नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की जनता विश्वास कर रही है। उन्होंने 10 वर्ष के कार्यकाल में देश का विकास, गरीब कल्याण, सीमाओं की सुरक्षा, दुनिया में देश का गौरव बढ़ाने जैसे अच्छे काम किए हैं। इसी का नतीजा है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना में हमारी सीटें बढ़ रही हैं। आंध्र प्रदेश में गठबंधन के तहत हम बड़ी संख्या में सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि 4 जून को 400 पार का सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता के साथ अब तक सिर्फ धोखा किया है। कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार हुआ और जनता ने आतंकवाद और नक्सलवाद को देखा। कांग्रेस का संबंध टुकड़े टुकड़े गैंग से है। मणिशंकर अय्यर के बयान पर सीएम ने कहा कि कांग्रेसियों के दिमाग का मानसिक दिवालियापन दिख रहा है, इसलिए वह चुनाव में कुछ भी बोल रहे हैं। कांग्रेस को देश की चिंता नहीं है, वह सिर्फ परिवार की चिंता करती है। कांग्रेस के लोग हमेशा देश और समाज को तोड़ने की बात करते हैं। हम जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। जयपुर शहर की म्यूजियम रोड स्थित एक मंदिर में मूर्तियों व कृष्णानंद जी की तस्वीर पर चंदन लगाने से जुड़े केस में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पक्षकारों को मंदिर परिसर में 25-25 पेड़ लगाते हुए उनकी देखभाल केस निपटारे तक करने के लिए कहा है। वहीं हर साल जुलाई महीने में पेड़ों की देखभाल को फोटोज कोर्ट में भी पेश करने का निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने से पक्षकारों की भगवान और प्रकृति के प्रति आस्था भी बढ़ेगी। कोर्ट ने कहा कि किसी को मूर्ति या प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है और न ही किसी को मंदिर में पूजा से रोका जा सकता है। प्रतिमा पर मिलावटी दूध, दही, कुमकुम या गुलाल चढ़ाने की मंजूरी भी नहीं दे सकते और चंदन की बजाय पेंट लगाने के लिए भी नहीं कहा जा सकता। जस्टिस अनूप दंड ने यह निर्देश भानु प्रकाश शर्मा व अन्य की याचिका का निपटारा करते हुए दिया। कुख्यात डॉन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के यूपी के गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल में अपनी जड़ें जमा चुका है। यहाँ के कई बदमाश इस गैंग में शूटर और सदस्य हैं। इसकी एक खास वजह यह भी है कि गोरखपुर के बदमाश बिहार से असलहों की तस्करी कर गैंग के साथ देश भर में आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे, फिर पूर्वांचल में ही पनाह ले रहे, क्योंकि यहाँ से बदमाशों का नेपाल भागना आसान है। वे एसटीएफ को शक है कि मुंबई में फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी, उसकी सप्लाई गोरखपुर के शशांक पांडे और मनीष कुमार यादव ने अपने एक अन्य अज्ञात साथी के साथ की थी। मनीष के गिरफ्तार होने के बाद उससे सलमान के घर फायरिंग में प्रयुक्त पिस्टल के बारे में भी पूछताछ की गई। दोनों शूटरों को पकड़े जाने के बाद एजेंसियां एक एक तार को जोड़कर तह तक जाने में जुटी हैं। प्री डीएलएड परीक्षा 2024 में प्रवेश के लिए आवेदन शनिवार से शुरू हो गए हैं। इस बार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय इस परीक्षा का आयोजन पूरे राज्य में कर रहा है। वीएमओयू के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने बताया कि पूरी तैयारी के साथ प्री डीएलएड परीक्षा में आवेदन करने तथा प्रवेश परीक्षा कराने की तिथियां घोषित की जा रही हैं। परीक्षा समन्वयक डॉक्टर रवि गुप्ता ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन फॉर्म भरने की शुरुआत 11 मई से होगी। 31 मई तक आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रखी गई है और 30 जून को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आवेदक का कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना अथवा वर्ष 2024 में कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक है। आवेदन शुल्क प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा सामान्य अथवा संस्कृत के लिए 450 रुपये है। प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा सामान्य तथा संस्कृत दोनों में आवेदन करने के लिए 500 रुपये हैं। राजधानी जयपुर के मुहाना थाना इलाके में पत्रकार कॉलोनी चौराहे से 2 एसयूवी कार से आए बदमाशों ने 4 जनों का अपहरण कर लिया। पुलिस ने ए श्रेणी की नाकाबंदी करवा दी। नाकाबंदी के डर से बदमाश बस्सी इलाके में बासकों के पास चारों को छोड़कर भाग गए। पुलिस ने बताया कि कोलवा दौसा निवासी हिम्मत सिंह तुग्गड़, टोंक निवासी प्रिंस दादिश, दौसा निवासी अक्षय कुमार मीणा और प्रतापनगर सेक्टर 3 निवासी रुद्राक्ष कटारा एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तभी बदमाशों ने मारपीट कर उन्हें अपहरण कर ले गए। इस दौरान बदमाशों ने पीड़ितों से 11 लाख रुपए मांगे और 50,000 रुपए ट्रांसफर भी करवा लिए। पुलिस ने बताया कि पीड़ितों से पूछताछ के बाद आरोपियों का पता लगा रहे हैं। रेलवे की ओर से जोधपुर मंडल पर मेड़ता रोड बीकानेर के बीच नॉन इंटरलॉकिंग काम किया जाना है। ऐसे में 25 और 26 मई को इस रास्ते पर जयपुर और सूरतगढ़ के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 19719 और 19720 का
रूट बदला है, जो सीकर के रास्ते चलेगी। इनका सीकर स्टेशन पर ठहराव भी होगा। गाड़ी संख्या 19719 जयपुर सूरतगढ़ ट्रेन, जो 25 व 26 मई को जयपुर से प्रस्थान करेगी। ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग जयपुर, फुलेरा, मेड़ता रोड, बीकानेर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया जयपुर, रिंगस, सीकर, चूरू, बीकानेर होकर संचालित होगी। यह ट्रेन श्री डूंगरगढ़, राजल देसर, रतनगढ़, चूरू, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर, रिंगस, डैहर का बालाजी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। गाड़ी संख्या 19720 सूरतगढ़ जयपुर ट्रेन, जो 25 व 26 मई को सूरतगढ़ से प्रस्थान करेगी। वह ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग बीकानेर, मेड़ता रोड, फुलेरा, जयपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया बीकानेर, चूरू, रिंगस, सीकर, जयपुर होकर संचालित होगी। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया सेठ के भंडार से तीसरे चरण की गणना पूरी होने पर 12 करोड़ 80 लाख 15 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई है। मंदिर का भंडारा 7 मई को वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को खोला गया था। लोगों की सांवलिया जी को लेकर मान्यता है कि वे यहाँ जितना चढ़ाएंगे, सांवलिया सेठ उनके खजाने को उतना ज्यादा भरेंगे। ऐसे में लोगों ने अपनी खेती से लेकर व्यापार व तनख्वाह में सांवलिया सेठ का हिस्सा रखते हैं। ऐसे लोग हर माह मंदिर आते हैं और उसके हिस्से की राशि चढ़ाते हैं। सांवलिया जी मंदिर का भंडारा हर माह अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्दशी को खोला जाता है। सांवलिया सेठ मंदिर में आने वाले कई भक्त NRI भी हैं। ये विदेशों में अर्जित आय से सांवलिया सेठ का हिस्सा चढ़ाते हैं। जयपुर में ब्लैकमेल कर एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। बगरू थाने में 24 साल की युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि बगरू इलाके में आरोपी बजरंगा की मोबाइल की शॉप है। शॉप पर मोबाइल रिचार्ज करवाने जाने के कारण बातचीत होने लगी। मोबाइल कॉल कर आरोपी बजरंगा बात करने लगा। करीब 2 साल पहले घुमाने के बहाने वह उसने अपने घर ले गया। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाया। बेहोशी की हालत में रेप कर उसके अश्लील वीडियो बना लिए। होश आने पर विरोध करने पर वीडियो दिखाकर चुप करवा दिया। अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर देश शोषण करता रहा। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़िता ने वीडियो डिलीट करने को कहा। इसके बदले आरोपी ने 2 लाख रुपए की डिमांड की। रुपए नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के हड़मतिया गांव में रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या की बात सामने आई है। इलाके में कोई बवाल नहीं हो, इसके लिए आरोपी के घर पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने बताया कि हड़मतिया गांव में काम जा रहे पद्मनाथ का गड्ढा निवासी 34 वर्षीय प्रकाश को आपसी रंजिश के चलते दूसरे युवक राकेश ने पीटा। इस दौरान गांव के लोग तमाशबीन बने रहे और कोई बचाने नहीं आया। करीब 2 घंटे तक युवक को जमकर पीटा गया। घटना के बाद मृतक के घर वालों ने आरोपी को भी पीटा। हालांकि आरोपी राकेश को पुलिस ने पकड़ लिया और आरोपी MG अस्पताल में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मामला पानी वाला गड्ढा व हड़मतिया के बीच का है। सदर थाना अधिकारी ने बताया कि दोनों ओर से प्रकरण दर्ज करवाए गए हैं, जबकि घटनास्थल पर पुलिस जवान को तैनात कर दिया गया है। पंजाब के जलंधर में कस्बा करतारपुर के पास एक फोटो स्टूडियो को देर रात भीषण आग लग गई। इसमें लाखों रुपए कीमत का सामान जल गया। हालांकि गनीमत रही कि आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार घटना के वक्त स्टूडियो में कोई भी मौजूद नहीं था। एकदम से स्टूडियो के अंदर से धुआं निकलने लगा तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। तुरंत मामले की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। वालिया स्टूडियो के मालिक कुलदीप सिंह भी घटना के वक्त मौजूद रहे। बता दें कि आग लगने के करीब 2 से 2.5 घंटे बाद उस पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है।